इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान की तरफ से एक नहीं बल्कि सैकड़ों धमकियां दे दी गई हैं। धमकी दे रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे जो इजराइल हमेशा याद रखेगा, हमेशा याद दुश्मन को हमेशा पछतावा होगा कि उसने हमारे देश के अंदर घुसकर एक मेहमान को मार दिया। मेहमान को मारा है। ईरान बहुत सारी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, आप लोग लगातार सुनते ही होंगे। लेकिन ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से शायद अभी तक हमले की कोई भी प्लानिंग तैयार नहीं की गई है। नहीं की। हिजबुल्लाह भी इस बात का दावा कर रहा है कि ईरान अभी हमला करने की कंडीशन में नहीं है, लिहाजा पहले हमले हम शुरू करेंगे। और हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर भी दिए हैं, कर दिया। हिजबुल्लाह ने कल कई सारे हमले इजराइल की तरफ किए, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर बमबारी करके उनको खत्म कर दिया। इधर ईरान अभी धमकी पे धमकी दे रहा है, उधर इजराइल ने अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। अपनी लास्ट वीडियो में ही आपको बता चुका हूं कि इजराइल की प्लानिंग ये है कि अगर हमारी खुफिया एजेंसी को यह पता चलता है कि ईरान कब हमला करने वाला है, ईरान अगर हमला करेगा तो उससे पहले हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। यह प्लानिंग कर रहा है इजराइल। और हिजबुल्लाह के ऊपर तो उसने हमले शुरू कर ही दिए हैं। हिजबुल्लाह भी वैसे इजरायली हमलों से डर नहीं रहा है, हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। कल गोलान हाइट्स में अल ज़ोरा तोपखाने अड्डे पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ और इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली। खबरें ऐसी आई कि हिजबुल्लाह का जो आत्मघाती ड्रोन था उसने जब हिट किया जाकर तो वो सफल रहा। इजरायली सेना ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि हम अपने बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी किसी भी ड्रोन को रोकने में कामयाब नहीं हुए। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी ईरान हमला करने की कंडीशन में नहीं है, वरना इतने दिन के बाद अभी तक ईरान सिर्फ बातें ही कर रहा है। फिलहाल G7 देशों ने ईरान को धमकी दी है कि अगर आपने रूस को मिसाइलें देना बंद नहीं की तो हम आपके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध और लगा सकते हैं। G7 अगर कहीं पर बैठक करता है, यूरोपीय यूनियन कहीं पर बैठक करता है तो धमकी जारी की जाती है, धमकी देती ईरान के खिलाफ, इस्लामिक देशों के खिलाफ कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जब OIC की मीटिंग होती है, इस्लामिक देशों की मीटिंग होती है तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ निंदा और कुछ नहीं। इजराइल के राष्ट्रपति हारगोज ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संस्थानों को होश में आना चाहिए और समझना चाहिए कि सर्वोच्च मानवीय आवश्यकता के रूप में अपहरण लोगों की वापसी भी उनकी जिम्मेदारी है। इजराइल के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कह रहे हैं कि भाई हमारे अभी भी लोग हमास के कब्जे में हैं, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, वैसे तो ये खबर कल आ गई थी लेकिन कल से वीडियो कोई नहीं आया था इसलिए आपको नहीं बता पाया। इस्माइल हानिया जो है वो हमास के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी मौत हो चुकी है। उनकी जगह किसी को तो लीडर बनना था। लीडर बने हैं याह्या सिनवार। याह्या सिनवार, इनको इजराइल खान यूनुस का कसाई कहता है। इनको इजराइल गाजा का लादेन भी कहता है। इजराइल की सेना ने सारी कोशिशें कर ली लेकिन याह्या सिनवार को नहीं पकड़ पाई। याह्या सिनवार अभी भी गाजा के अंदर जिंदा है। याह्या सिनवार अब हमास के लीडर बन गए हैं। जो पोस्ट इस्माइल हानिया की थी हमास के अंदर, अब वो पोस्ट याह्या सिनवार को मिल चुकी है। याह्या सिनवार हमास के लीडर बने, इजराइल को और ज्यादा खतरा पैदा हो गया। इजराइल के नेता ने एक ट्वीट किया, हमने हानिया की हत्या करके गलती कर दी, जिसके कारण सिनवार हमास का नेता बन गया। याह्या सिनवार हमास के नेता हैं लेकिन उस पोजीशन पर नहीं थे जिस पोजीशन पर इस्माइल हानिया थे। इस्माइल हानिया बहुत सारे हमास के फैसले लेते थे, बड़े बड़े फैसले जो होते हैं, अब उनकी जगह याह्या सिनवार ने ले ली है। याह्या सिनवार इजराइल के लिए एक बहुत खतरनाक आदमी है। देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों ईरान की तरफ से सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं लेकिन उन धमकियों से भी इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल का जो शेयर मार्केट है इजरायली कंपनियों का, वो बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है। कोई भी इजरायली कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा है। हर किसी को यह डर लगा हुआ है कि आज इजराइल की कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कल को अगर ईरान ने हमला कर दिया तो कंपनी तबाह हो जाएगी, सारे के सारे शेयर हमारे डूब जाएंगे। इजराइल का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर सीरिया से भी आ रही है। आप सभी को मालूम है कि सीरिया के अंदर अमेरिका की सेना मौजूद रहती है। सीरिया के अंदर अमेरिका का सैन्य बेस बना हुआ है। सीरिया के जितने भी
तेल के अड्डे हैं वहां पर ज्यादातर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका की सेना के कहने पर ही वहां पर उसी की देखरेख में तेल वगैरह निकाला जाता है। अमेरिका का एक तरह से वहां पर कब्जा है। लेकिन अब अमेरिका ने सीरिया में हमले शुरू कर दिए हैं। हमले क्यों किए वो भी आपको बताता हूं। दरअसल सीरिया के अंदर जो असद सेना है, जिसको अरब सेना भी कहा जाता है, उसने अब तेल की जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जिन जगहों पर अमेरिका का कब्जा था उन जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अरब सेना ने तकरीबन 81.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो अमेरिका की सेना की एक नई जंग सीरिया में शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर हमें और सेना भेजने की जरूरत पड़ी तो हम और सेना भेज सकते हैं। हूतीज की बात करें तो हूतीज ने भी लाल सागर में अमेरिका के विध्वंसक यूएसएस लेबून के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ एक ऑपरेशन चलाया। आज ही हूतीज ने एक और अमेरिकी विध्वंसक को भी निशाना बनाया था। तो आज 2 ऑपरेशन जो विध्वंसक हैं अमेरिका के, उनके खिलाफ लाल सागर में हूतीज की तरफ से चलाए गए हैं। ईरान और पाकिस्तान ने ऐसे सभी इस्लामिक देशों से एक बात कही है जो देश इजराइल को अभी भी तेल दे रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि सभी इस्लामिक देशों को अपने सारे कारोबार बंद कर देने चाहिए, इजराइल को तेल नहीं देना चाहिए, इस बात की अपील की है। लेकिन इस्लामिक देश मानेंगे नहीं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है मस्जिद अक्सा के इमाम शेख इकरीमा साबरी। इनको इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने इस्माइल हानिये की मौत पर शोक जताते हुए एक पोस्ट किया था और गम मनाया था, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और अब इनके ऊपर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है कि ये मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ा सकते, यहां तक कि मस्जिद अक्सा के परिसर में भी नहीं जा सकते। यानी मस्जिद अक्सा में मस्जिद अक्सा के इमाम शेख इकरीमा साबरी एक कदम तक नहीं रख सकते। इस बात का प्रतिबंध इजराइल ने लगा दिया है। हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिका का CNN कहता है कि उम्मीद है कि हिजबुल्लाह अपनी प्रतिक्रिया ईरान से अलग और उसके सहयोग के बिना करेगा। हिजबुल्लाह का हमला बहुत कम सूचना पर शुरू किया जा सकता है, जबकि ईरान इस समय तैयार नहीं है और हिजबुल्लाह सिर्फ इजरायली सैन्य मुख्यालय और ठिकानों पर ही हमला करेगा। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है। सभी ये बात कर रहे हैं कि ईरान अभी हमला करने के लिए तैयार नहीं है। शायद ईरान पहले हिजबुल्लाह या इराक से या सीरिया जैसे जगहों से कुछ संगठनों से हमले करवाएगा, उसके बाद हमले करेगा। बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।